देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वडाला में जायसवाल फाउंडेशन ने मनाया श्रावण महोत्सव, हुआ संगीत में सुंदरकांड पाठ। मुंबई वडाला पूर्व स्थित टक्कू भाऊ उर्फ नीतीश संसारे खुले मंच पर 15 अगस्त को जायसवाल फाउंडेशन मुंबई की ओर से श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चले इस धार्मिक कार्यक्रम में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर धार्मिक वातावरण का आनंद लिया और पवन सुत हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रावण महोत्सव के दौरान श्रद्धा, संगीत और धार्मिक आस्था का माहौल देखने को मिला। संगीत में सुंदरकांड पाठ के माध्यम से भगवान श्री राम और पवन सुत हनुमान की भक्ति का संदेश दिया गया। इस श्रावण महोत्सव के आयोजक जायसवाल फाउंडेशन मुंबई के संस्थापक अध्यक्ष ओमकार जायसवाल रहे। कार्यक्रम के आयोजन में फाउंडेशन के विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यों की भी भागीदारी रही। फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद कलवार, महिला अध्यक्षा श्रीमती प्रीति जायसवाल, सेक्रेटरी संतोष गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोहित जायसवाल, मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल, वैवाहिक मंत्री शुभलाल जायसवाल और रमेश जायसवाल, ट्रस्टी मदन जायसवाल, काशीराम जायसवाल, राजेश जायसवाल, राकेश जायसवाल, मुरारी जायसवाल और चंद्रभान जायसवाल सहित फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी एवं सभासद आयोजन से जुड़े रहे। जायसवाल फाउंडेशन की युवा टीम की ओर से भी कार्यक्रम में सहयोग किया गया। युवा टीम में आशुतोष जायसवाल के साथ लवकुश जायसवाल, अमित जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, अजीत जायसवाल और प्रिंस जायसवाल के नाम शामिल। जो लिए हो सावन महीने में सुंदरकांड, किस तरह का सभी भक्तों को संदेशा देना चाहेंगे? ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और एक हिसाब से देखिए तो सबको भक्तिमय भावना में डूबने का एक कार्यक्रम था। लोग मुंबई के दौड़ दौड़ में भगवान को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं और इस कार्यक्रम का श्रेय मैं पूरा राकेश जी पांडे को देता हूं। उन्होंने मेरे मन में इस विचार को दिया और मैं बोला कि अब ये कार्यक्रम करना ही करना है और उसी का देन है कि यहाँ पे हजारों लोग, हमारी महिलाएं आई और भक्तिमय संगीत का आनंद उठाए और कुछ पल भगवान को याद किया। आप ये कितने वर्षों से मना रहे हैं? क्या सावन में इसी तरह का हर वर्ष? कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस बार जो है प्रेरणा राकेश पांडे जी ने दिया, जो वडाला विभाग के रामलीला समिति के अध्यक्ष भी हैं और 40 साल से कंटिन्यू रामलीला यहाँ इनके माध्यम से हो रहा है, तो उन्होंने प्रेरणा दिया और मेरे मन में हुआ कि नहीं, हम लोग भागम भाग के दूर दुनिया से दूर हट के कुछ एक दिन तो कम से कम भगवान के लिए याद करें और यही मेन उद्देश्य है। महाप्रसाद में क्या रखे लोगों के लिए? काफी भक्त मौन हो गए, काफी यहाँ पर लोग काफी देर से आए और सुने। महीना है, त्योहारों का महीना है, जिसमें हमारे उत्तर भारत में कजरी का कार्यक्रम होता है, हरित जिसको बोलते हैं, हरित कुछ नाम है, और नागपंचमी आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो हमने सोचा कि हमारे जायसवाल फाउंडेशन की तरफ से हमारे महिलाओं को छोटा मोटा ही क्यों न सही हम महिलाओं को गिफ्ट देंगे। और महाप्रसाद में तो यहाँ पे भक्ति का कार्यक्रम है तो लहसुन प्याज तक का भी प्रोग्राम नहीं है। एक अलग चीज हम लोगों ने किया कि जो बॉम्बे में उत्तर भारतीय लोगों के बीच बहुत मशहूर है लेकिन बॉम्बे में नहीं होता है, लिट्टी चोखा का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। लिट्टी चोखा जो उत्तर भारत का, यूपी का और बिहार का मेन मुख्य भोज्य पदार्थ है, जिसको खा के मन में जो होता है कि लोग अपने गांव को याद कर लेते हैं, इसी ध्येय के साथ में हमने लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा का व्यवस्था किया है। हमने देखा है रामचरित मानस सभी लेके जा रहे, क्या सभी जितने भक्त आए सभी को भेंट दिए? जी, हमने सभी लोगों, जायसवाल फाउंडेशन के सभी लोगों के सहयोग के मार्फत हमने रामचरितमानस सबको भेंट दिया है। कि भेंट दिया, कम से कम उनके घर में रहेगा तो कभी भी रामचरितमानस उठा के सुबह में ही सही, भले 1 मिनट 2 मिनट के लिए देखें और पढ़े, एक पाठी पढ़े, 2 पेज ही पढ़े, तो कम से कम उनके अंदर भक्ति भावना जागृत हो। हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। आइए हम इनसे जानेंगे, सर हमारे देखने वाले दर्शकों को अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं राकेश पांडे, वडाला रामलीला उत्सव समिति का जनरल सेक्रेटरी, गए 55 वर्षों से कॉमरेड SR कुलकर्णी के नेतृत्व में वडाला ने मुंबई शहर में रामलीला उत्सव मनाया जाता है। हमारे मंडल के कार्याध्यक्ष रमेश शुक्ला जी, बालकृष्ण तिवारी जी, मदन लाल जायसवाल और ओमकार जायसवाल, जायसवाल फाउंडेशन को हमने आज आग्रह किया था कि सुंदरकांड सावन के महीने में, जैसे कि हमारे सावन के महीने में जिस तरह से कार्यक्रम गाँव में होता है, महाराष्ट्र में 15 दिन के बाद होता है, लेकिन आज यहाँ पर सावन में हमने गए साल 21 जगहों पे किया था, इस साल हम 11 जगहों पर बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा जायसवाल फाउंडेशन के सभी ट्रस्टी
सभी आए हुए अतिथि और खास करके ओमकार जायसवाल और उनके सुपुत्र सभी महिलाओं को हरी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, टिकुली बोला जाएगा तो जो दिया जाता है, मांग में सिंदूर, बिंदी, फल, प्रसाद, भोजन के साथ में उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गाँव में नहीं है, मुंबई में रह के महाराष्ट्र जो हमें रोजी रोटी देता है, इस महाराष्ट्र में रहकर आज ओमकार जायसवाल और जायसवाल फाउंडेशन के तमाम लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो बधाई के पात्र है। हमने तो एक छोटा सा रोल निभाया कि हमने संगीत में सुंदरकांड को, जो कि हमारा ग्रंथ है सनातन हिंदू धर्म का, रामायण और महाभारत, उस ग्रंथ के माध्यम से एक सुंदरकांड को हमने ये किया और हमारे मंडल के सभी लोग, खास करके राहुल मिश्रा और संजय और मेरे मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी जायसवाल फाउंडेशन के लोग, बालकृष्ण तिवारी, रमेश शुक्ला, मदन लाल जायसवाल, जयप्रकाश तिवारी और सभी महिलाओं का, और संतोष गुप्ता जी जो कि मेरे पुराने मित्र हैं, ये सभी लोगों ने आज जो अच्छी व्यवस्था बनाई। और खास करके यहाँ पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में जो तुतारी बजती, वो ओमकार जी ने तुतारी बजवा कर जो स्वागत किया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से जायसवाल फाउंडेशन और हमारे रिटायर्ड जज भी आज यहाँ पर आए हुए, सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उनको आज अपने गांव की याद आई और आज वो भी नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने गांव में, भले रोजी रोटी हमें मुंबई शहर देता है, महाराष्ट्र के लोग देते हैं, लेकिन आज यहाँ के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने हमें अपनाया, उसके लिए हमें बड़ा गर्व है। इतना मैं कहना चाहूँगा। और ख़ास करके जायसवाल फाउंडेशन और मेरे मंडल के सभी लोगों का मैं अत्यंत आभारी हूँ। लेकिन खास करके जो तोहफा उन्होंने दिया है, ये जो तोहफा है ये गोरखपुर से लेकर आए, गोरखपुर से, मथुरा से, और खास करके जिसको औरतें सर में लगाती है वो कलकत्ता से है, ये कलकत्ता से है। ये पूरे देश की एकता और अखंडता का मिसाल है। और सभी जायसवाल बंधुओं को रामलीला उत्सव समिति की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस तरह का कार्यक्रम, और यह जयपुर से सुंदरकांड की किताब जो आप अपने घर में पढ़ें और पढ़ने से नासे रोग हरे सब पीड़ा, आपका सब दुख दर्द गायब हो जाए। आखिर एक न एक दिन प्रभु के घर जाना ही है, कब किस समय कौन जाएगा पता नहीं, लेकिन ओमकार जी के बीच में जो भक्ति भाव जागृत हुआ है जायसवाल फाउंडेशन के माध्यम से, वो इसी तरह से बना रहे। यही हर प्रभु साल की तरह इस साल भी भक्तों की भीड़ है। भक्तों की भीड़, ये तो गाना ही है, भक्तों की भीड़ लगी है। और काशी विश्वनाथ हमने यही पैदा कर दिया। आज हम अपने मातृभूमि से दूर हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पे काशी विश्वनाथ को याद किया। और इसी के साथ बोलो पार्वती पते, बोलो पार्वती पते, बोलो पार्वती पते। सुंदरकांड इस श्रावण महीना का हमारा पवित्र पावन महीना है, जो कि यहाँ पे छठा स्कंद हो गया है, छठवां स्थान है यहाँ पे हमारा सुंदरकांड हुआ है। तो जायसवाल फाउंडेशन ने हमें काफी मदद की, वैसे भी होने वाला था, लेकिन उन्होंने 4 चांद लगा दिया है, औरतों को श्रृंगार दिया है और मनोबल बढ़ाया औरतों का। और हमने नृत्य किया है भगवान के गाने पे, तो हमें बड़ा आनंद है, क्योंकि वैसे तो महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं हैं, भगवान का नाम लिया गया, औरतें निकली हैं, नाची हैं, बड़ी मगन हुई हैं। तो हम लोगों को तो बहुत खुशी मिली है, खास करके राकेश पांडे जी के द्वारा हम औरतों को बाहर निकलना और खुल के बोलना और भजन कीर्तन करना, ये हमारे हिंदू के लिए, मात्र सनातनी धर्म के लिए बहुत ही बड़ी अप्रतिम बात है। थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल में बनने के लिए। नमस्कार सर जी। थैली दो ना, थैली दे मैं सबको दे दो ना, थैली में है। यहाँ पर जायसवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष और मेरे मित्र जो है ओमकार जी जायसवाल, इनके आग्रह पर हर साल मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ। आज का जो कार्यक्रम मैंने यहाँ जब आकर देखा तो बहुत आनंद हुआ। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, यह ऐसे मंगल कार्य पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ जब हमारे अग्र दैवत हनुमान जी का जब पाठ पढ़ाया गया कि और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, जो काम इस सुंदरकांड के माध्यम से हुआ है, हमारे पुरातन में जो हमको
जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हमारा रामचरितमानस माना जाता है, वो रामचरितमानस में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सुंदरकांड। ये सुंदरकांड इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि इसमें शोध कार्य बताया गया है। जब माता सीता का पता नहीं लग रहा था, तब शोध लेने के लिए प्रभु ने हनुमान जी को उधर भेजा और हनुमान जी ने सब उनका सुख का मार्ग ला कर दिया। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इससे हम यही सीखते हैं, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, इन द लाइफ ऑफ एवरी पीपल, but there is a remedy also. We have to look towards the remedy, not to the problem. If you look to the remedy, if you look to the solution, you will definitely find all these things, whatever Gita, Ramayana and all granthas taught us the way of life, how to get the solutions, because history always repeats, and history repeats with every problem, and every problem is having every solution. And therefore I wish all the best to all भक्तगणा एंड ऑर्गेनाइजर। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और ये माध्यम से, ऐसे आयोजनों के माध्यम से एक पीस ऑफ माइंड सोसाइटी में डेवलप होता है, एकता और अखंडता डेवलप होती है, एंड पीस ऑफ माइंड जनरेट्स एनर्जी। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसलिए जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में बने रहने के लिए। जैसा ओमकार जी, आने वाले वक्त पर त्योहार है, कई जायसवाल फाउंडेशन की तरफ से किस तरह सभी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन का भी किस तरह का आभार मानना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का जायसवाल फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और तमाम भारतवासियों को स्वतंत्रता दिन के शुभ अवसर पर मैं उनको इस देश की आज़ादी के हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और आने वाला जो त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन, और भक्ति में जो त्योहारों की शुरुआत होती है नागपंचमी से हमारे सनातन धर्म में, तो नागपंचमी का सबको शुभेच्छा देता हूँ। साथ ही फिर उसके बाद अपना नारियल पूर्णिमा आता है, जो महाराष्ट्र का मेन त्यौहार है, नारियल पूर्णिमा का भी शुभेच्छा देता हूँ। उसके साथ में ही गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, इन्हीं भावनाओं के साथ में कि गणपति बप्पा सभी का कल्याण करे, सबको निरोग रखे और स्वस्थ रखे, इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में फिर एक बार बनने के लिए। तो आपने देखा सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई वडाला कोरबा मिठागर। उसके बाद
आप